अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोका रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत में आप देखेंगे कि नूर की तबीयत अब पहले से बेहतर हो जाती है और अब वो घर पे आ जाती है। सब घर वाले अब खुश होते हैं। तो रेहान अपनी अम्मी से बात कर रहा होता है। उसकी अम्मी कहती हैं कि अब नूर पहले से बेहतर है। तो वो कहता है कि अम्मी, आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ इसकी केयर करने के लिए। तो वो कहती है कि तुम मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हो रहे हो रेहान? नूर अगर तुम्हारी बेटी है तो वो मेरी भी इकलौती पोती है। तो वो कहता है कि अम्मी, बेहतर होगा आप फिर से वो बातें ना दोहराएं। मैं नूर की अजियत फिर से बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। तो वो कहती हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, हो जाता है ऐसा, बच्चे हैं, तबीयत ख़राब हो गई। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप नूर की केयर करती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी बेटी मेरी बच्चों की निशानी है और मैं उसे खोना नहीं चाहता किसी भी हालत में। आपकी वजह से अगर मैं खो देता तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करता। उसकी अम्मी कहते हैं हाँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब नूर पहले से बेहतर है। तो वो कहता है कि हाँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा की वजह से हुआ है। अगर अरीबा वक्त पे इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाती तो आज ये हमारे साथ नहीं होती। तो वो कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसी तरह उसकी अम्मी फिर से बात करना चाहती हैं तो अरीबा वहाँ पे कहती है कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बात भी तो इतनी बड़ी है कि नूर की ज़िंदगी दाव पे लग गई थी आंटी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी केयर ना करने की वजह से हुआ है और अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया। इसी तरह अरीबा कह रही होती है कि आज की शाम मारिया मैं तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत बना दूँगी कि तुम मुझे दुआएं देती रहोगी। इसी तरह वो उसके कज़न को बुलाती है और उसे कहती है कि मारिया बहुत परेशान है और उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है, बेहतर होगा तुम इसे बाहर लंच पे ले जाओ। तो वो कहता है कि हम तो अच्छे दोस्त भी हैं, कज़न्स भी हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसे खुश रख सकूँ। वो उसे बाहर खाने पे लेके चला जाता है, उसे बातें करता है कि अरे मारिया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को गलतफ़हमी हुई थी, उन्होंने तुम्हारा रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें उनसे भी अच्छा रिश्ता मिलेगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि सब घर वाले मेरी वजह से हर्ट हुए हैं, मैं कैसे परेशान ना हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह अरीबा रेहान को कहती है कि मारिया अपने कज़न के साथ बाहर गई है। तो वो लोग वहाँ पे होटल पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे वो उसे देख के बहुत गुस्सा होता है और उस पे हाथ भी उठाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज इस हालत में है कि वो तलाक लेके घर पे बैठी है और फिर भी तुम मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हो, शर्म नामी चीज़ भी नहीं है तुम्हें। वो कहता है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है भाई, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और आप लोग इस पे क्यों दबाव डाल रहे हैं, ये बेचारी तो पहले भी स्ट्रेस में है। तो वो कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से और मेरी बहन का पीछा करना छोड़ दो। तो वो उसे वहाँ से लेके घर चला आता है और घर पे आके उसे बहुत डांटता है और अम्मी को भी कहता है इसकी वजह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरी। तो उसकी अम्मी कहती है इसमें इसका क्या कसूर है, उन लोगों ने खुद ही रिश्ता ख़त्म किया है, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है, क्यों तुम इसे इतना सुना रहे हो। तो वो कहता है कि अम्मी बस अब इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढें और इसकी शादी कर दें। उसकी अम्मी कहती हैं कि इतना अच्छा रिश्ता मिलना पॉसिबल नहीं है, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आएगा मैं इसकी शादी करवा दूँगी। तो वो कहते हैं कि अम्मी चाहे कोई काला चोरी क्यों ना मिले, इसको फ़ौरन रुखसत कर दें। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम्हारी सगी बहन है, तुम अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, इसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है, अब मैं मज़ीद और अपनी इंसल्ट फेस नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए। इसी तरह से अरीबा दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। अब इनके दिन भी आ गए हैं कि मैं एक एक करके इनसे बदला लूँ, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी चाल ही होती है कि अरीबा भी मारिया भी इनके साथ मिली हुई थी, मारिया ने मेरा साथ नहीं दिया था और खाला अम्मी ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पोती की खातिर नहीं बल्कि अपने बेटे की खातिर मेरी शादी रेहान से करवाई। इन लोगों ने मुझसे मेरी खुशियाँ छीनी, अब मैं इनसे एक एक करके इनसे इनकी खुशियाँ छीन लूँगी। खाला अम्मी को ये लगता था कि ये सल्तनत इनकी है और अब इनके हाथों से ये सल्तनत मैं छीन कर ही रहूँगी। खाला अम्मी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मेरी अम्मी को भी अपने जाल में फंसा लिया। मेरी अम्मी तो मेरा साथ देने वाली थी, लेकिन इनकी वजह से मेरी अम्मी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। इन लोगों की वजह से मुझसे मेरी मोहब्बत छिन गई। मैं फ़ाद से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और ये बात मारिया अच्छे से जानती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मारिया ने मेरा साथ नहीं दिया। मारिया ने उस लड़के से शादी के लिए
ہاں کر دیا، اب میں یہ بات کبھی نہیں بولوں گی۔ تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں کہ آنے والی ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔